हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। और आज जो है एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और वो लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स में जिस टॉपिक पर लेक्चर है वो टॉपिक है डिफरेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन अबाउट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तीनों में, तीनों केसेस में, आप स्टूडेंट है या स्टूडेंट रह चुके हैं या आप टीचर है पढ़ा रहे हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, या आप स्टूडेंट है पढ़ रहे हो या आपने पढ़ चुका है, तो इन तीनों केसेस में आपके लिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को आप देखें, इस लेक्चर को देखें। और इस लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में कि आप हैरान रह जाएंगे कि सर ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे जो है कंसेप्ट भी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई आर व टी प्लस वी आर व टी एंड टू साई आर व टी, दिस इज इक्वल टू iota h cut partial by partial t of psi r व t. This is the Schrödinger wave equation. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन आर नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वो ये है कि श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इसकी जो आंसर है, इस क्वेश्चन की आंसर वो ये है कि यस, श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर किसी ने पूछा कि कौन सा ऑर्डर वाला ये किस वेरिएबल में डिफरेंशियल है, मतलब स्पेस में डिफरेंशियल इक्वेशन है या टाइम में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है नंबर 2, मतलब कि ये स्पेस डिफरेंशियल इक्वेशन है या और टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी जो आंसर है वो ये है कि बोथ, दोनों की, स्पेस डिफरेंशियल भी है और टाइम डिफरेंशियल भी है। अगर यहाँ पे देखे, यहाँ पे ये डेल स्क्वायर किसके बराबर है? पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल जेड स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये किस में है? ये स्पेस में है। एक्स वाई जेड जो है ये क्या है? स्पेस है। आप लिख सकते हो पार्शियल स्क्वायर, पार्शियल बाई पार्शियल आर होल स्क्वायर, या पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेस में है। और अगर यहाँ पे आप देखें ये पार्शियल बाई पार्शियल टी इस साइड पर, तो ये किस में है? ये टाइम में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल और नॉट, तो डिफरेंशियल है। सेकंड के स्पेस में या टाइम में, दोनों में, स्पेस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और टाइम में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फर्स्ट में जो है वो थोड़े से हल्के क्वेश्चन जो है वो करूंगा। थर्ड क्वेश्चन ये कि चलो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा ऑर्डर है इसमें? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो डेल स्क्वायर, डेल जो है, चूंकि ये स्पेस में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, स्पेस डिफरेंशियल है, तो ये क्या है? डेल स्क्वायर है, तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट स्पेस में, डी से डिफरेंशियल इस इक्वेशन, ये स्पेस में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें पार्शियल बाई पार्शियल टी को, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, कोई भी नहीं है, बल्कि 1 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है ये 1 है और ये 1 है, पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये
जो है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टाइम में, और दूसरा ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्पेस में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है स्पेस में, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस में, टाइम में। इसके बाद जो नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। वो ये है, और इस तरह के क्वेश्चन से हम दूर भागते हैं। व्हाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? व्हाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन? ये देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये डिफरेंशियल क्यों है? मतलब इसको क्यों उन्होंने डिफरेंशियल लिखा, श्रोडिंगर ने क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा? वो आइडिया में मैंने पढ़ाया था कि श्रोडिंगर ने एक आइडिया ये भी सोचा था कि मेरा इक्वेशन डिफरेंशियल होना चाहिए। अब डिफरेंशियल तो है सेकंड ऑर्डर इन स्पेस, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, लेकिन ये श्रोडिंगर इक्वेशन डिफरेंशियल क्यों है? उन्होंने ये क्यों सोचा कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखूंगा? दिस इज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद आप किसी को भी पता ना हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। उन्होंने क्यों अपने इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा वेव, मैटर वेव को सॉल्व करने के लिए? तो आइए इसकी आंसर पे आते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है। श्रोडिंगर इक्वेशन मस्ट बी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि श्रोडिंगर को पता था, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ा था, और अगर आप देखें तो क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास दो वेव है, एक जो है मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, और एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये दो वेव है हमारे पास। अब जो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, उसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं, F इज इक्वल टू m। मैकेनिकल वेव को सॉल्व करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m है। एक्सेलरेशन आपको चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, जो भी चाहिए, मोमेंटम आपको चाहिए, वो F इज इक्वल टू ms है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको सॉल्व करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, आपको अब जो है आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन की। तो दो टाइप ऑफ वेव हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में है, एक मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को न्यूटन सेकंड लॉ के थ्रू हम हल करते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैक्सवेल्स इक्वेशन के थ्रू हम हल करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है आप लोगों को लिखता हूं कि डेल डॉट ई दिस इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, या डेल डॉट बी दिस इज इक्वल टू 0। 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ये दो मैंने लेके, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। डेल क्रॉस ई है और डेल क्रॉस बी भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेल, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे देखा मैक्सवेल्स इक्वेशन में, तो इट मींस के मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इट मींस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सॉल्व करने के लिए हम जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, जो मैक्सवेल्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैक्सवेल्स इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं, वो इक्वेशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ पे आते हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m, और एक ही जगह हम dv बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt। तो ये dv बाई dt क्या हुआ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m एंड टू d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ये क्या हुआ, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट मींस के मैकेनिकल वेव को सॉल्व करने के लिए हम जो न्यूटन लॉ इस्तेमाल करते हैं सेकंड लॉ, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम जो मैक्सवेल्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर ने इन दो आइडिया से वो एक आइडिया बनाया कि चूंकि जो डिब्राय के मुताबिक जो क्वांटम पार्टिकल है और उस क्वांटम पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, वो तो एक वेव है, और उस वेव को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वेव इक्वेशन बनाना है।
चूंकि इससे पहले जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें जितने भी वेव है मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उनके लिए जो इक्वेशन बनाए गए हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इट मींस कि मेरा भी जो इक्वेशन बनाना है वो भी एक वेव के लिए है, तो इट मींस मेरा इक्वेशन भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। So this is the answer of this question. Okay, why the Schrodinger wave equation is differential equation? Because in classical physics, for the two type of wave, mechanical wave and electromagnetic wave, all the formulas are the differential formulas. All the equation used to explain these two type of wave in classical physics are the differential equation. As we see Newton's second law, which is already differential equation, and Maxwell's equation, which are already differential equation. So from this base, on this base, Schrodinger thinking that my equation for solving the de Broglie wave, for solving the matter wave, for solving the wave associated with the particle must be differential equation. So this is the question, answer of this question. Okay, अब आते हैं जो है सेकंड केस पर। ये फर्स्ट केस था डिफरेंशियल वाला केस। सेकंड केस ये है कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन है और नॉट। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रोडिंगर इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इसकी आंसर है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एक लीनियर वेव इक्वेशन है। सेकंड इसमें जो क्या बनता है, ये ए क्वेश्चन है 2A। नंबर बी जो क्वेश्चन बनता है 2 में, हाउ यू कैन फाइंड दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन, how you will know about this equation, about the linear nature of this equation। आपको कैसे जो है वो पता चलेगा कि this equation is linear equation, how मतलब how you will notify that this equation is linear equation। तो इसके लिए जो साई है, साई आर वाटी जो है, या साई टी या साई आर या साई एक्स वाटी जो है, दिस इज दी, इस पे जो पावर है वो क्या है, पावर इज इक्वल टू 1। पावर इस पे 1 है, +1 पावर है। यहाँ पे देखिए इस साई पे पावर 1 है, इस साई पे पावर 1 है और इस साई पे भी पावर 1 है। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल पे पावर अगर 1 है, वो फंक्शन पे अगर पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इट मींस के जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन है। और कैसे, क्योंकि साई पे जो है पावर 1 है। इस पावर को आप नहीं देखेंगे, साई वाला जो पावर उसको देखेंगे। तो साई पे पावर क्या है, वो फंक्शन पे पावर क्या है, 1 है। सो फॉर दिस वी से दैट दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। ओके, सेकंड नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है 2 में, नंबर थर्ड, कि व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाई, क्यों है ये है। तो जैसा कि हमने कहा कि डिफरेंशियल तो है, लेकिन डिफरेंशियल क्यों है। इस तरह लीनियर तो है, लेकिन लीनियर क्यों है, लीनियर इक्वेशन क्यों है। मैं कैमरा देखता हूं कि वीडियो जारी है या नहीं। ओके, तो लीनियर क्यों है ये इक्वेशन, इसकी आंसर को देखें। इसकी आंसर को देखने के लिए जो श्रोडिंगर था, उन्होंने चूंकि क्लासिकल फिजिक्स पढ़ा था, तो उनको पता था कि जो वेव होता है, ये वेव जो है ये लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। जितने भी वेव है क्लासिकली, मतलब 2 वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। तो ये 2 वेव क्या है, एक प्रिंसिपल को ओबे करता है, और उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इस तरह श्रोडिंगर ने सोचा कि मेरा इक्वेशन जो है ये एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, क्योंकि वेव की एक प्रॉपर्टी है कि वो लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो मैं चूंकि वेव के लिए एक इक्वेशन लिखना चाहता हूं, तो मेरा इक्वेशन भी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होता तो फिर क्या होता, अगर ये ना होता तो फिर क्या होता।
तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट इसके आंसर ये है। इसका आंसर कैसे है? क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि वेव की एक प्रॉपर्टी है लीनियर वाला प्रॉपर्टी के जितने भी वेव है ये लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। तो चूंकि मैं भी वेव के लिए एक इक्वेशन लिखना चाहता हूं तो मेरा इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। ये तो जो है हल हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि if Schrodinger wave equation was not linear, was not linear, अगर श्रोडिंगर इक्वेशन लीनियर ना होता, श्रोडिंगर इक्वेशन नॉट ए लीनियर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ना होता, व्हाट हैपन, तो फिर क्या होता? व्हाट हैपन, फिर क्या होता? फिर बड़ा मसला होता। फिर हम क्वांटम मैकेनिक्स को या फिर हम मैटर वेव को कभी सॉल्व नहीं कर सकते अगर ये इक्वेशन लीनियर ना होता। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर है कि अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीनियर ना होता तो क्या होता, इस क्वेश्चन के आंसर अगले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।